बात एक छोटे से गांव की है जहां एक लड़की राधा अपने छोटे से परिवार के साथ रहती थी। राधा की मां सीता एक मेहनती और ईमानदार महिला थी जिसने अपनी बेटी को बड़ी कठिनाइयों से पढ़ाया और बड़ा किया। राधा बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी ताकि वह गांव के लोगों की सेवा कर सके। उसकी मेहनत और लगन के बलबूते उसने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और गांव के ही एक सरकारी अस्पताल में नर्स की नौकरी करने लगी। राधा के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। वह अपने काम को पूरी ईमानदारी से करती और मरीजों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहती थी। उसके सहकर्मी भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन राधा को नहीं पता था कि उसकी सरलता और सादगी कुछ लोगों के दिलों में जलन और वासना का कारण बन रही थी। एक दिन राधा को रात की शिफ्ट में काम करना पड़ा। अस्पताल का वातावरण उस समय बहुत शांत था और मरीज भी कम थे। रात के करीब 2 बजे जब राधा अपने काम में व्यस्त थी, तभी कुछ अनजान लोग अस्पताल में घुस आए। उन्होंने राधा को अकेला पाया और उस पर हमला कर दिया। राधा ने अपनी पूरी ताकत से उनका विरोध किया, परंतु वे ज्यादा थे और राधा की ताकत कमजोर पड़ गई। उन दरिंदों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। अगली सुबह जब अस्पताल के कर्मचारियों ने राधा की लाश देखी तो पूरा अस्पताल शोक में डूब गया। उसकी माँ सीता जब ये खबर सुनी तो उसका संसार उजड़ गया। वो अपनी बेटी के शरीर से लिपट कर रोने लगी और भगवान से सवाल करने लगी, मेरी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा था? उसने तो हमेशा दूसरों की सेवा की, फिर उसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों? सीता ने अपनी बेटी को न्याय दिलाने की ठानी। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और न्याय के लिए दर दर भटकने लगी, लेकिन पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। बार बार की अपीलों के बावजूद मामले को नजरअंदाज कर दिया गया। स्थानीय नेताओं और अधिकारियों ने भी इस मामले को दबाने की कोशिश की, क्योंकि अपराधियों में कुछ प्रभावशाली लोग भी शामिल थे। समय बीतता गया, लेकिन राधा को न्याय नहीं मिला। सीता हर दरवाजे पर न्याय की गुहार लगाती रही, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। गांव के लोग भी धीरे धीरे इस घटना को भूलने लगे, लेकिन सीता की आंखों से आंसू कभी नहीं सूखे। वह रोज अपनी बेटी की तस्वीर के सामने बैठकर उससे बातें करती और कहती, बेटी, मैं तुझे न्याय दिलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इस समाज में न्याय भी बिका हुआ है। राधा की मृत्यु को कई साल बीत गए, लेकिन सीता ने हार नहीं मानी। वो हर रोज अदालत के चक्कर लगाती, हर नए अधिकारी के पास जाकर अपनी बेटी की कहानी सुनाती, लेकिन उसकी आवाज अनसुनी ही रह गई। अंत में सीता ने समाज से हार मान ली और खुद को भगवान के हवाले कर दिया। एक दिन वो अपने घर के मंदिर में बैठी राधा की तस्वीर को देखकर रो रही थी। उसने कहा, बेटी, शायद इस संसार में तुझे न्याय नहीं मिल सका, लेकिन मैं जानती हूँ कि भगवान के दरबार में सबको न्याय मिलेगा। इस घटना के बाद सीता ने खुद को भगवान की भक्ति में लगा दिया और समाज से दूरी बना ली। उसकी आवाज आज भी उस गांव में गूंजती है, लेकिन उसे कोई सुनने वाला नहीं है। राधा की मौत और उसकी मां का संघर्ष इस समाज की कठोर सच्चाई को उजागर करता है, जहां एक मासूम की जान लेने वाले अपराधियों को सजा नहीं मिलती और न्याय सिर्फ कागजों में सीमित रह जाता है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन यह सवाल छोड़ जाती है कि हमारे समाज में न्याय का वास्तविक मतलब क्या है? क्या हम वाकई में उन आवाजों को सुनते हैं जो हमसे मदद की उम्मीद करती हैं?